बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी यूजिंग जावा, यानी कि हम जो टीसीपी आईपी को जावा में कैसे यूज़ करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यानी कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है। तो जब भी हम जो है सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टीसीपी और आईपी और यूडीपी वगैरह आती है, उसी की जो है टाइप्स, यानी कि सॉकेट प्रोग्रामिंग की जब बात की उसमें टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम टीसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंप्लीट इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसमें जो मोस्टली यूज होती हैं इन सब यानी कि सॉकेट प्रोग्रामिंग में। तो और वो सारी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये एक ही चीज़ें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सब पहले तो इनको मैं थ्योरेटिकली आपको इन चीज़ों को जो है वैसे बताऊंगा, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को नेटबीन पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। और तकरीबन मैं 7 से 8 जो ट्यूटोरियल टीसीपी आई के ऊपर ही बनाऊंगा, और आपको एक स्टेप बाय स्टेप, बेशक आपको जावा आती है नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज आपको, बेशक कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, उसके बावजूद मैं आपको ये कंप्लीट आप सर्वर और जो क्लाइंट उनके दरमियान कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं आपको कोई भी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि सिर्फ आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो टीसीपी आईपी के वगैरह जो कोडिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको कोडिंग जो समझाने से पहले मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जो बताऊंगा जो आपको कोडिंग में जो हेल्प करेंगी। इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये सारे के सारे ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं और इनके बारे में डिस्कस करना ये एक ट्यूटोरियल में कंप्लीट होने वाले नहीं है, इसलिए मेरा जो फोकस होगा वो कोडिंग पर ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीसीपी और यूडीपी में क्या फ़र्क है। टीसीपी को कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी को यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। टीसीपी जो है ये हमारे पास रिलायबल होता है, जबकि यूडीपी हमारे पास जो है रिलायबल नहीं होता। जो टीसीपी है ये सिक्योर होता है, जबकि यूडीपी जो है ये सिक्योर नहीं होता। इसके अलावा जो ये टीसीपी में इक्नॉलेजमेंट होती है, और जो यूडीपी है इसमें इक्नॉलेजमेंट नहीं होती। और जो टीसीपी है ये हमारे पास स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती है इसलिए ये स्लो होता है, और यूडीपी हमारे पास जो है फास्ट होता है। तो अब हम जो है ये इसके अलावा ये इसकी बहुत सारी डिटेल है, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा, आगे हम मूव ऑन करते हैं और मजीद आगे जानते हैं। तो हम जो टीसीपी और टीसीपी आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास जो सबसे इनके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको इन 5 चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। इनके बारे में आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए। तो ये भी अपने आप में सारे एक एक जो कंप्लीट टॉपिक्स हैं इनके बारे में अगर डिटेल के साथ डिस्कस किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते तो आप मेरे चैनल से सर्च कर सकते हैं या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैक ड्रेस। मैक ड्रेस वो मैं आपको एक एक वर्ड, सिर्फ एक एक सेंटेंस में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ इनको डिफरेंस और ये क्यों यूज़ करें ये बताना और कोडिंग को डिटेल के साथ समझाना है। तो सबसे पहले जो मैक ड्रेस वो ड्रेस होता है जो आपके जो लैपटॉप वगैरह जो पीसी का होता है, आपकी मशीन का जो ड्रेस होता है उसको कहते हैं मैक ड्रेस। तो उसके इसको बर्निंग ड्रेस वगैरह इसके बहुत सारे नाम है, ये रेडी में पड़ा और बहुत डिटेल के साथ मैंने बता चुका। उसके बाद हमारे पास आईपी ड्रेस होते हैं। आईपी ड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, और ये हमारे पास मशीन्स के दरमियान जो है ये यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये जो मैक ड्रेस है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हर एक मशीन का अपना ड्रेस होता है, ये मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जबकि जो आईपी ड्रेस होते हैं ये IPv4 IPv6 जो हम यूज़ करेंगे, जो अभी हम आपको दिखाऊंगा वो IPv4 को मैं यूज़ करूँगा, यानी कि 32 बिट का होता है। और इसके पॉइंट्स में ये भी मैं आपको बाद में जो प्रोग्रामिंग में आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद हमारे पास यानी कि मैक ड्रेस जो हमारी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी हमें इंटरनेट के थ्रू कहीं भी कम्युनिकेशन करनी होती है तब हम जो है आईपी ड्रेस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पोर्ट नंबर्स। तो पोर्ट नंबर्स क्या है, पोर्ट नंबर्स हमारे पास यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये उसके लिए यूज होती है, और जो आईपी ड्रेस है ये किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और प्रोटोकॉल्स, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और जो सॉकेट होती है, सॉकेट का मतलब होता है कि सॉकेट हमारे पास जैसे कि आपके घरों वगैरह में भी सॉकेट वगैरह, यानी कि और दूसरी हमारे पास बिजली के आपको
एंड यानी कि कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है। जैसे बिजली का वो सॉकेट आपने देखा होगा वो एंड पर होता है, तो इसी तरह ये भी हमारे पास एंड पॉइंट ही होता है। तो इस ये हमारे पास जो सॉकेट है वो कम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स का। अब मैं इन पांचों चीज़ों को आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है कंपेयर करते हुए आगे मूव ऑन करने, ताकि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे का मकसद क्या है। तो मैक एड्रेस तो आपको पता चले कि हर एक मशीन का अपना अपना होता है, इसलिए हर मशीन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जबकि आईपी एड्रेस कहता है, आईपी एड्रेस आपका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जहां तक आपने पहुंचना होता है वहां तक ये हमारे पास बेशक जितनी मर्जी राउटर्स आए, जो चीज़ें मर्जी हैं, लेकिन ये हमारे पास ये चेंज नहीं होता, ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ही आपको पहुंचाता है। जबकि पोर्ट नंबर आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका यानी कि कौन सी एप्लीकेशन है, आपको किसको मैसेज सेंड कर। एक रियल लाइफ एग्जांपल सबसे पहले तो आप देखें, यानी कि आपको किसी ने खत भेजना है, तो वो खत आपको कैसे भेजेगा, सबसे पहले आप जो है आपके घर का वो एड्रेस लिखता है, तो आपके घर का अपना एड्रेस तो उसको ज़हरी बात हो गई होगा, तो जो उसको अपना एड्रेस है वो आपके एड्रेस वगैरह में आएगा। अब एक शख्स है, उसने आपको खत लिखा, खत के आपके घर तक आया। अब जो आपके जब घर तक आया, तो अब घर तक पहुंचने के बाद तो आपके घर में बहुत सारे फर्द होते हैं, तो अब आप में से उस आपके घर में से किसी एक का जो है वो खत होता है, तो अब वो उसके ऊपर नाम वगैरह लिखा था, ये किसका खत है, और उसको दे दिया जाता है। तो इसी तरह जो हमारे पास सोर्स लेकर डेस्टिनेशन जो घर तक पहुंचने तक हमारे पास जो है, ये तो मशीन का, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये मशीन का एड्रेस होता है। ये उसी इसकी यहाँ बेसिकली कोई चीज़ आपको ज़रूरत भी अगर नहीं था समझना से। उसके बाद हमारे पास आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है कि जहाँ से आपका जो जहाँ जिसने सेंड किया उसका वहाँ उसका आईपी एड्रेस, उसका नेटवर्क का नाम लिखा था, और जहाँ घर तक पहुँचने तक जहाँ जो सारा पाथ हो रहा है वो सारा का सारा घर तक पहुँचाने तक काम किसका था, आईपी एड्रेस तक। उसके बाद आईपी एड्रेस के बाद यानी कि आपके पास जैसे कि आपके घर में मैं बताया कि बहुत ज़्यादा फर्ज होते हैं, और आप किसका हाथ है उसके नाम पर होता है। लेकिन आप नेटवर्किंग में बात की है जावा वगैरह के, तो आपके पास यहाँ आप एक एट टाइम जो है फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि यूट्यूब भी यूज़ कर रहे थे। अब आप कैसे पता चलता है कि ये जो मैसेज भेजा गया ये फेसबुक को भेजा गया, ये जीमेल को भेजा गया, किसको भेजा गया, तो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर्स का जो है यूज़ किया था। और प्रोटोकॉल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इन सारे कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किए। ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी आईपी ये भी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और सॉकेट का ऑलरेडी बता चुका ये कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें प्री डिफाइन आपको जो है वो कोड वगैरह मिलेगा। तो ये तो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देख ली, इन बारे में जान ले, लेकिन अब हमारा मकसद है हम कोडिंग में इसको कैसे यूज़ करेंगे, कोडिंग में कैसे क्या मकसद है। तो कोडिंग में हमारे पास बेसिकली हम सॉकेट को ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले सॉकेट मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको कह सकते हैं ये आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अब जो आप जावा में इसकी बात करें सॉकेट आप इसको कह रहे हैं एक बफर है, बफर कह रहे हैं, या फिर आप इसको एक क्लास कह रहे हैं, यानी कि java.net जो हमारे पास लाइब्रेरी है, java.net एक एपीआई या इसको लाइब्रेरी कहते हैं, और ये उसी के java.net के अंदर ये हमारे पास एक जो है क्लास पाई जाती है, और ये हमारे पास बिल्ट इन होती है। हमें इसके जो बैकएंड पे कोड होता है उसकी कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है सॉकेट ये कीवर्ड होता है इसका यूज करना, और उसके बाद हमने कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश करना। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास सॉकेट क्या है, एक क्लास है, और क्लास का क्या क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। जब इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ये एक बफर, यानी कि हमारे पास एक बफर बना। अब हमें जो है ये सॉकेट है, ये हमें इसका जो कोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखना था, ये मेरे पास प्री डिफाइन होता है। यानी कि अगर टीसीपी और आईपी की बात करें इसकी सॉकेट के बारे में, तो ये हमारे पास जो टीसीपी और आईपी में जो यूज़ होती है वो अगर हम क्लाइंट साइड पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सिंपल जो है वो सॉकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जो सर्वर साइड पे कोई काम करना चाहते हैं तो सर्वर साइड पे जो हम सर्वर सॉकेट का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो यूडीपी होता है, यूडीपी में क्या होता है, जो पैकेट जो होता है, जो पैकेट होता है उसका पैकेट सॉकेट, और या फिर इसके अलावा पैकेट कह लें, या फिर आप डाटाग्राम जो सॉकेट उसको कह लें, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमें इस यूडीपी पे हमारा कोई गर्ज नहीं है, हम फिलहाल इसी पर जो है वो फोकस करें।
ये तो थी आपको, मैं इसकी बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो इसका जो कंसेप्ट है वो जो प्रैक्टिकली कोडिंग कैसे कहते हैं मजीद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, जो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें मैं इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा समझ, यहाँ अगर कोई किसी चीज़ की नहीं समझ तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ आपको थ्योरेटिकली जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ये आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोई आपको क्लियर करने होंगे। तो मजीद इनके बारे में इसकी कोडिंग वगैरह जो हम क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन और इसकी कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।